हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के सोलर पॉलिसी 2022 के बारे में पढ़ेंगे। इस पॉली को स्टार्ट करने से पहले इसके नाम को पहले देख लेते हैं, जिसको कहते हैं झारखंड स्टेट सोलर पॉलिसी 2022। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका नोटिफिकेशन का डेट था 5 जुलाई 2022। ये सोलर पॉलिसी इससे पहले वाले सोलर पॉलिसी जो कि था झारखंड स्टेट सोलर पावर पॉलिसी 2015 को सुपरसीड करती है। इस पॉलिसी के टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें तो इसमें हम सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में देखेंगे, जो कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट इस पॉलिसी के विज़न के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखेंगे, नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, फिर ऑपरेशन पीरियड को देखेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी, फिर स्ट्रैटेजीज फॉर मीटिंग द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे एंड एट लास्ट द की प्रोविजन टू अचीव पॉलिसी टारगेट्स को देखेंगे। शुरू करते हैं प्रियम्बल से। इसमें हम पहले देखते हैं कि झारखंड अपना कोल प्रोडक्शन में इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन कितना देता है। तो झारखंड 19% ऑफ एनुअल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, तो 19% तक ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बिजली बनता है वो दो टाइप से बनता है। उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्सेज में और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। अब रिन्यूएबल सोर्सेज का जो एग्जांपल है ये है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। और वैसे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यही कन्वेंशनल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ही कन्वेंशनल सोर्सेज है। इसके एग्जांपल को देखें तो कोल, फिर ऑयल जो पेट्रोलियम ऑयल होता है या जो गैस होता है, गैस से, इन तीन सोर्सेज से हम करते हैं। अगर इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट जो हमारे एनर्जी नीड्स है उसका जो मेजर चंक है थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। और ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है ये कोल ऑपरेटेड है इंडिया में। अब इस क्षेत्र में तो हम लोग देख लिए हैं कि झारखंड बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देता है, 19% कोल प्रोडक्शन करता है। वहीं अब हम लोग आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में, तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो सोलर एनर्जी का है पोटेंशियल। अब झारखंड में देखें तो टोटल 300 डेज़ हमें क्लियर सन मिलता है, जो अच्छी बात है, क्योंकि अगर सोलर पैनल से हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो नंबर ऑफ जो क्लियर सन का जितना नंबर ऑफ दिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा हमें सोलर एनर्जी मिलेगा। अब देखते हैं जो सोलर इंसोलेशन है कि 1 स्क्वायर मीटर, अगर कोई एरिया 1 मीटर बाय 1 मीटर का है तो इस वर्ग एरिया में जो इंसोलेशन पड़ता है वो कितना है, तो वो 4.5 to 5.5 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे के हिसाब से हमें इतना इंसोलेशन मिल जाता है, और जिसको हमें कन्वर्ट करके हम एक अच्छा सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम इस पॉलिसी के विज़न के बारे पे आते हैं। तो इस पॉलिसी का जो विज़न है इसमें हमें बनना है लीडर, किसमें, तो सोलर एनर्जी अडॉप्शन में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है नेट ज़ीरो होने का जो टारगेट है वो 2070 का है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में का प्रोडक्शन में कमी करना होगा और रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करना होगा। इसीलिए अभी सोलर एनर्जी के ऊपर, जो सोलर एनर्जी अडॉप्शन खास करके, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और इस पॉलिसी का विज़न ही है कि हम सोलर एनर्जी अडॉप्ट करने में सबसे अग्रणी रहेंगे। अब आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या फिर सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमारा जो फ्रेमवर्क बनेगा उसमें कुछ भी जो भी रेगुलेशन लाना होगा कि जो प्राइसिंग होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसिंग होगा वो क्या होगा, या फिर जो सोलर एनर्जी लगना है, जो सोलर प्लांट लगेगा वो किस तरह से लगेगा,
अगर घर पे लग रहा है तो ऑन ग्रिड लगेगा, ऑफ ग्रिड लगेगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो कौन बनाएगी? तो एक कमीशन है, उसका नाम है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, JSERC, ये लेगी। और इसको डायरेक्शंस कौन देगा? तो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में इसके हेड कौन है? तो इसके हेड होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो पहले हमारे हेड थे हेमंत सोरेन, अभी है चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन करेंटली हम झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। अब जो गवर्नमेंट है और कमीशन है, इन दोनों को, गवर्नमेंट को और कमीशन को जो पावर मिलता है वो मिलता है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से। अब इस एक्ट के कौन से सेक्शन से ये पावर इन्हें मिलता है? तो सेक्शन 108 से इन दोनों बॉडीज़ को पावर मिलता है, ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं या पॉलिसी बना सकते हैं, वो यहीं से इन्हें पावर मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। अब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है, सबसे पहले देखते हैं तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी गोल है। इसमें क्या करना है कि हमें जो डिस्कॉम्स है उसका इलेक्ट्रिसिटी जो शेयर है उसे इंक्रीज़ करना है 12.5% तक बाय 2023-24। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिस्कॉम्स किसे कहते हैं? डिस्कॉम्स उन्हें कहते हैं जो बिजली का वितरण करते हैं। झारखंड में बिजली वितरण करने का जिम्मा किसे मिला है? तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, JBVNL। वहीं अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो क्यूमुलेटिव टारगेट। इस पॉलिसी में जो सोलर एनर्जी हमें जनरेट करना उसका टारगेट कितना है? तो डिप्लॉय 4000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय द ईयर 2027। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट रोड मैप, और आता है प्राइवेट सेक्टर का कोलाबोरेशन। अब गवर्नमेंट ये जितना डिप्लॉयमेंट है ये अकेले खुद के बलबूते नहीं कर सकती, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का भी कोलाबोरेशन मांग रही है। तो ये तो हो गया सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं हम ऑपरेटिव पीरियड पे, कि ये जो पॉलिसी है ये कितने साल के लिए वैलिड रहेगी। तो ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसका नोटिफिकेशन 5 जुलाई 2022 को आ गया था, और ये 4 जुलाई 2027 तक वैलिड रहेगी। और इस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंसेंटिव्स है और सब्सिडीज़ है, इस 5 साल के भीतर ही सब अवेल कर सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। उन 3 कैटेगरी का नाम क्या है? सबसे पहला पॉइंट है यूटिलिटी स्केल सोलर, सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, और थर्ड आता है ऑफ ग्रिड सोलर। अब हर एक कैटेगरी को डिटेल में देख लेते हैं। यूटिलिटी स्केल सोलर जो है, इसमें आता है सोलर पार्क्स, नॉन सोलर पार्क्स, फ्लोटिंग सोलर, कैनाल टॉप सोलर। और सोलर पार्क्स हम कहाँ लगा सकते हैं? तो ये तो गवर्नमेंट लैंड में लगा सकते हैं या कोई प्राइवेट लैंड में लगा सकते हैं। अब गवर्नमेंट लैंड को हम लीज पे भी लेके सोलर पार्क्स लगा सकते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, प्रोपराइटरशिप हो, या चाहे कोई कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वो सोलर पार्क लगा सकती है। वहीं आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। ये हमारा सेकंड कैटेगरी हो गया। इसमें हम देखेंगे जो डोमेस्टिक यूज़ पे आता है, जैसे कि रूफटॉप सोलर, कैप्टिव सोलर और सोलर एग्रीकल्चर। अब रूफटॉप सोलर कहाँ लगाते हैं? तो बिल्डिंग के रूफटॉप पे लगाते हैं। कैप्टिव सोलर रूफटॉप और ऑन साइट ग्राउंड माउंटेड सिस्टम भी हो सकता है, जैसे किसी भी ग्राउंड में, किसी का खेत में अगर लगाना है तो खेत में, ज़मीन में भी लगा सकते हैं उसको। वहीं अगर सोलर एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो कहाँ लगा सकते हैं? तो गवर्नमेंट लैंड में हो सकता है या एग्रीकल्चर लैंड पे लगा सकते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड में अगर वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है तो भी लगा सकते हैं, या फैलो रखा हुआ है उस पर भी हम लगा सकते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी था वो है ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स। इसमें मिनी एंड माइक्रो ग्रिड्स लगाते हैं, जिसको हम सोलर विलेजेस कहते हैं, और ये जनरली गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड दोनों पे लगा सकते हैं। अब देखते हैं हर एक कैटेगरी के अंडर में जो क्यूमुलेटिव टारगेट दिया हुआ है वो कितना कितना है। सबसे पहले ऑल ओवर जो हमारा क्यूमुलेटिव टारगेट है वो 4000 मेगावाट है, और इसको 1 साल में हम इम्प्लीमेंट नहीं करना है,
हर साल थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट करना है। तो जो आगे देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो इम्प्लीमेंटिंग टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना है, तो 443 मेगावाट है। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2024 में 697 है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1105 है, फाइनेंशियल ईयर 26 में 990 मेगावाट है, और फाइनेंशियल ईयर 2027 में 765 मेगावाट है। अब इन सब को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव टारगेट हो जाएगा पूरा, जो कि है 4000 मेगावाट। अब इसी में देखते हैं जो यूटिलिटी स्केल का हमारा जो टारगेट है, क्यूमुलेटिव टारगेट में हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। वही फर्स्ट कैटेगरी का जो हमारा टारगेट है वो है 3000 मेगावाट का। अब इसमें सोलर पार्क्स का जो शेयर है वो 700 मेगावाट का है, नॉन पार्क सोलर का 1000 मेगावाट है, फ्लोटिंग सोलर पार्क का, फ्लोटिंग सोलर जिसे कहते हैं, उससे 900 मेगावाट है उसका, और कैनाल टॉप सोलर का 400 मेगावाट का इसका शेयर है। अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। इसका टोटल जो हमारा क्यूमुलेटिव टारगेट है वो है 720। अब देखते हैं कि इसके जो सब टॉपिक्स हैं, रूफटॉप सोलर इसका सब कैटेगरीज में है। रूफटॉप सोलर का जो शेयर है वो 250 मेगावाट का है, कैप्टिव सोलर का 220 मेगावाट का शेयर है, वहीं सोलर एग्रीकल्चर का 250 मेगावाट का है। इसमें देख लेंगे रूफटॉप सोलर और एग्रीकल्चर जो एक नॉर्मल इंसान यूज़ करेगा उसका 250 मेगावाट करके है, तो 250 और 220 और जुड़ेगा कैप्टिव सोलर का, तो टोटल हमारा क्यूमुलेटिव टारगेट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर कैटेगरी का होगा 720 मेगावाट। अब आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। इसका क्यूमुलेटिव टारगेट है 280 मेगावाट। इसमें मिनी एंड माइक्रो ग्रिड्स जो कि है सोलर विलेजेस जिसे कहते हैं, उसका शेयर है 110 मेगावाट। सोलर फॉर लाइवलीहुड इसका शेयर है 50 मेगावाट, और जो सोलर पंप्स है इसका शेयर है 120 मेगावाट। तो इसमें सोलर पंप वाला याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये जितने एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉलिसी था, इसमें जितने सारे कैटेगरीज था, इनमें हर एक का हमें क्यूमुलेटिव टारगेट अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर मीटिंग द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेंगे, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रफ आइडिया देख लेते हैं। तो लैंड एलोकेशन होना चाहिए, फिर सूटेबल साइट होना चाहिए, सूटेबल एरिया पे हम लैंड लें ताकि वहाँ पे सोलर पार्क्स लगाए जा सकते हैं। फिर इनोवेटिव प्रोसेस लेंगे, जैसे कि बिजनेस मॉडल लेंगे, पीपीपी मॉडल है हो गया, जैसे बिडिंग मैकेनिज्म लेंगे कि बोली लगाएंगे कहाँ पे कितना टेंडर निकालेंगे कि कितना कम से कम में हम सोलर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें भी वही स्ट्रैटेजीज़ को ही आगे एलाबोरेट किया गया है। अब आते हैं हम आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है की प्रोविज़न टू अचीव द पॉलिसी टारगेट। इसको हम 3 क्रिटिकल एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है सबसे पहले कि लैंड एलोकेशन होना चाहिए। लैंड एलोकेशन होने के बाद जो भी ये पावर प्रोजेक्ट्स लगाएगा, सोलर प्रोजेक्ट्स, उन्हें क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे और हर एक प्रोजेक्ट कैटेगरी पे क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेगा उसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। और लास्ट है जो पावर परचेज है बाय स्टेट यूटिलिटीज़, कि अगर स्टेट ही कुछ पावर आपसे ले लेती है, जैसे कि ऑन ग्रिड सिस्टम है। अगर रूफटॉप सोलर लगाते हैं तो आपका बिजली बिल नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लिए हैं, तो जितना ऊर्जा जनरेट करेंगे आप उसको स्टेट को बेच सकते हैं। बदले में पैसा नहीं मिलता है, बस आपका यूनिट फ्री हो जाएगा। जितना यूनिट आप दीजिएगा स्टेट को, वो रिटर्न में उतना यूनिट का बिजली आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, किसी भी जो कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जम्पशन दिए जाते हैं, बहुत सारे छूट मिलते हैं, ताकि कोई भी कंपनी आके हमारे स्टेट में पावर प्लांट्स लगाएं सोलर से रिलेटेड। अब इसमें कैसे कैसे जो एग्जम्पशंस हैं उसके देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी में 100% का एग्जम्पशन, 100% छूट मिलेगा। फिर कन्वर्जन चार्जेस, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी चार्जेस है वो नहीं लगेगा, अगर वो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए
यूज़ किए जा रहे हैं वो लैंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अदर चार्जेस है, जिस तरह का चार्जेस, जैसे कि एग्जाम्पशन फ्रॉम कोर्ट फ़ी, लैंड यूज़ अप्रूवल मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेगा, स्क्रूटनी फ़ी नहीं लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। अब अगर ईवी से रिलेटेड देखते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन से अगर कोई बनाएगा, तो अगर गवर्नमेंट से कोई अगर लैंड लीज पे लिया है और उस पर वो सोलर इंस्टॉलेशन कर रहा है और उसमें ईवी चार्जिंग बना रहा है, तो उसको जो लीज पेमेंट करना होता है उस पर 50% का कंसेशन मिलेगा। तो ये सारे हो गए हमारे की प्रोविजंस। जो लास्ट की प्रोविज़न है वो देखते हैं सब्सिडी। सब्सिडी में हम सबसे पहले देखेंगे कि सोलर रूफटॉप जो सोलर है, ये जो हमारा सेकंड कैटेगरी था डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, उसके अंडर में आता है। इसमें हम देखेंगे 60% तक का हमें छूट मिलता है अगर 3 किलोवाट तक का यूनिट लगाते हैं। और ये छूट किसे मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका प्रति सालाना अगर आय उसका 3 लाख से कम है, उस व्यक्ति को ही ये छूट मिलेगा। अगर 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच में अगर वो कनेक्शन लगवाता है और उसका आय 3 लाख प्रति साल अगर 3 लाख से कम है उसका आय, तो उसको 80% का छूट मिलेगा 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के रेंज के लिए। और ये सारा जितना जो छूट मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए मिलेगा, बाकी के लिए नहीं। नेक्स्ट आते हैं सोलर एग्रीकल्चर पे, तो इसमें हमें 30% का छूट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था थर्ड कैटेगरी ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स। इसमें मिनी एंड माइक्रो ग्रिड्स के लिए हमें कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। सोलर होम सिस्टम के लिए भी नॉट एप्लीकेबल। सोलर फॉर लाइवलीहुड नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस ऑफ सोलर के लिए हमें 60% तक का छूट मिलेगा अगर 3 किलोवाट तक के लिए हम लगाते हैं यूनिट, और 40% का छूट मिलेगा अगर 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट का यूनिट लगाते हैं। तो वहीं अगर हम सोलर पंप्स के ऊपर देखते हैं तो इसमें 66 से 67% का छूट मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोलर पंप से बन सकता है, रूफटॉप सोलर से बन सकता है और सोलर एग्रीकल्चर से बन सकता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार।